भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक इट पर। मैं हूं एक एसएससी सीजीएल की एस्पिरेंट और मेरा टारगेट है 2024 के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करना। मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैसे तैयारी, मैं आपको बताने वाली हूँ कितने बजे से मैं उठ के पढ़ रही हूँ, कितने देर पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग व्यूअर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो रूटीन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पे एक मेंबरशिप लॉन्च किया है। तो अगर आप बहुत कम प्राइस है, उसका बहुत ही कम प्राइस है, मंथली 29 रुपीज़ ओनली। एंड अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं तो सबका जवाब, सबकी हेल्प नहीं कर सकती मैं, बट हाँ जो भी मेंबर्स बनेंगे मैं उनको प्रायोरिटी रिप्लाई एंड उनकी सारी डाउट्स, उनसे उनके मटेरियल्स से रिलेटेड कहाँ से पढ़ें, कौन से वीडियोस से पढ़ें, मेरे पास वीडियोस नहीं या फिर कुछ भी उनसे रिलेटेड उनकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकती हूँ, जितने भी डाउट उनके हैं पर्सनली। आप प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना और उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग, और अगर आप बिगिनर है स्पेशली तो आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा मेंबरशिप। आप मेरी कोई भी वीडियो खोलिएगा या फिर मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और बस पूरे मंथ का सिर्फ 29 रुपीज़ है मेंबरशिप। एंड उस पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। ज्वाइन ज़रूर करिएगा। तो आते हैं अपने रूटीन पे। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ गई, थोड़ा सा योगा किया था, मैंने वो शूट नहीं किया था, एंड गर्म पानी पिया, थोड़ा सा कॉफ़ी पिया सुबह उठने के लिए। और अभी सुबह के 2 बज रहे थे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको फ़ोन में दिखाया था। एंड सबसे पहले मैंने उठ के अपना बेड साफ़ किया, रूम क्लीन किया, क्योंकि अगर क्लीन रूम नहीं रहेगा तो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बिल्कुल दिमाग नहीं चलता। और अगर रूम क्लियर होता है ना, इन्वायरमेंट क्लियर होता है तो दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है। तो ये है आज का हमारा टू डू लिस्ट। और सुबह सुबह मुझे लग रही थी गर्मी तो मैंने फ़ैन ऑन किया वापस से जाके। तो सबसे पहले हम करेंगे जीके। और सुबह सुबह आपको जीके, जीएस, वोकैबुलरी, आप जो भी करते हो सबसे पहले आप सुबह किया करो, क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जिस दिन मैं 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे सुबह में भी उठती हूँ ना, या आपके लिए बता रही हूँ, तो मैं उस दिन ना जल्दी याद कर पाती हूँ सारी चीज़ें। मतलब 8-9 बजे सुबह तक मेरी जीके, जीएस, वोकैब जितने लेक्चर्स वगैरह देखने होते हैं, स्टैटिक रहे चाहे जीएस पोर्शन रहे, सबका मैं कर लेती हूँ 8-9 बजे तक। एंड अगर 7 बजे कम से कम मैं उठूँ ना, 6-7 बजे भी, तो वो मुझसे नहीं हो पाता। 11-12 बज जाता है मुझे यही सब करने में। तो उसके बाद अगर 12-1 बज जाए ना और सिर्फ मैंने जीके, वोकैब बस यही सब किया हो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग छुआ भी नहीं हो ना, तो फिर मुझे पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड अभी हम पढ़ रहे हैं जीके। और स्टैटिक जीके मैं सबसे पहले रखती हूँ क्योंकि वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसको सबसे पहले मैंने उसके 50, 60, 100 जितने क्वेश्चन आपसे लग पाए एक दिन में, जितने आप याद कर पाओ। ऐसा नहीं कि एक बार में बर्डन ले लेना ताकि ना आगे वाला याद हुआ ना पीछे वाला याद रहा, ऐसा नहीं करना। जितना आपका दिमाग की कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की, आप उतना लिख लो। मैं भी वैसे ही लिख लेती हूँ उसको सबसे पहले अपने कॉपी पे। बिल्कुल भी पीडीएफ से याद करने की गलती नहीं करिए। यहाँ आप देख सकते हैं रेड पेन से मैंने ट्रिक बना के रखी है। और क्या ट्रिक बनाई है, मैंने उसको रेड पेन से साइड में मैं लिख लेती हूँ उसको, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो ट्रिक याद की हुई रहूँ पहले से, वो ट्रिक अगर देख लूँ तो फिर मुझे एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाता है और मैं भूलती नहीं हूँ उस चीज़ को। और ये चीज़ आप भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आप उसको लिख लो कॉपी में, और या फिर आप अब बुक मंगवा लो या फिर आप उसको कॉपी में लिख लो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कर सकते हो। और फ्री बुक पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई हूँ, आप वहाँ पे जाके फ्री बुक पीडीएफ थ्योरी का ले सकते हो, पिनेकल की। और ये बेस्ट है स्टैटिक के लिए, इससे ऊपर स्टैटिक में कुछ भी नहीं आएगा। जीएस पोर्शन इसका आप छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत वास्ट है, बट इसका स्टैटिक आप पूरा कर लेना, स्टैटिक बिल्कुल नहीं छूटेगा आपका।
तो इसके बाद उसको मैंने सबको रिमेंबर कर लिया ट्रिक लिख लिख के। एंड इसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे हम, ऑफ कोर्स कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स हमें करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको, ये मेरा चैनल है एसएससी टॉपर्स का, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, और ये चैनल है करंट अफेयर्स का उत्कर्ष सर का। इसी चैनल से मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं करना पिछले 1 साल के। पिछले साल के पूरे 2023 के करंट अफेयर्स हर दिन इसमें 11 लाइन्स आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, और 11 लाइन्स बहुत ज़्यादा नहीं है ऑफ कोर्स। 11 लाइन्स अगर आप हर रोज़ का कर लेते हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल नहीं फंसोगे किसी भी क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको पिनेकल थ्योरी से आपकी स्टैटिक पूरी ख़त्म हो जाएगी। आपकी करंट अफेयर्स उत्कर्ष सर की क्लासेस यूट्यूब पे मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, इनकी यूट्यूब की जो 1 घंटे की क्लास होती है सुबह में, वो मत करिए अगर आपके पास समय नहीं है तो। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जिससे दिमाग खुलता है, तो आप इसको कर सकते हो। वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप इनके पीडीएफ्स यूज़ किया करिए इंस्टेड ऑफ देयर क्लासेस। तो मैं 1-2 दिन का पिछले साल का लिख लेती हूँ, 2023 का 1-2 दिन का, और आज का मैं 1-2 दिन का लिख लेती हूँ जो भी छूटा हुआ है 2024 का। तो इसी तरीके से 3-4 दिन का मैं 1 दिन में करके, और अगर आप इनकी पीडीएफ से करोगे ना तो वहाँ पे नीचे में इमेजेस भी दिए होते हैं करंट अफेयर्स के साथ, तो आपको लिखते लिखते वो चीज़ याद हो जाएगी। एक गलती यहाँ पे बिल्कुल मत करिएगा, अगर आप गाने सुनते हुए अगर लिखते हो कोई भी चीज़ को गाने सुनते सुनते, तो वो मत करिएगा। आप इसको बिना गाना सुने एकदम कॉन्सेंट्रेट इसको लिखने पे करना, और इसको देखना इमेजेस के साथ, तो ये आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स याद करना बहुत ईजी होता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं प्राइजेस वगैरह के जो सिमिलर होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, बट नॉर्मली बाकी सब ठीक होते हैं। इसके बाद हम करेंगे जीएस। जीएस पोर्शन में मैं लुसेंट यूज़ कर रही हूँ, या मैंने आपको बताया कि आप पिनेकल की थ्योरी बुक से भी कर सकते हो जीएस में, तो उसमें बहुत ज़्यादा है एंड समय हम सब जानते हैं कि हमारे पास कम है, तो मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आप लुसेंट को 2-3 बार रिवाइज कर लो एंड इट्स इनफ। अभी से आप क्या करो, 2 पेज हर रोज़ लुसेंट का 2 पेज स्टार्ट करो रिवाइज करना, और अगर आपसे 4-5 पेज हो सके तो वो भी क्या करो। मैं 4-5 पेज हर रोज़, मैंने 5 पेज का टारगेट रखा है टोटल। और इसके साथ साथ आपको, बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि आप कभी बोलते हो कि लेक्चर्स देखो, कभी बोलते हो लुसेंट डायरेक्ट पढ़ लो, तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप लेक्चर्स देखना पर चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट पढ़ के नहीं समझ सकते, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम होता है, तो अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है, आप डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ के लुसेंट बुक से नहीं समझ सकते, तो आप प्लीज़ लेक्चर्स देख लो, उसके बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा उससे पढ़ना। एंड अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, क्योंकि लुसेंट दोनों लैंग्वेजेस में आती है, बट ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ के समझ सकते हो, आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, तो आप डायरेक्ट पढ़ के समझो, टाइम वेस्ट मत करो लेक्चर्स में। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ी परेशानी आती है, जिस तरीके से मुझे आती थी परेशानी ऑनेस्टली, तो मैं लेक्चर्स देखती थी, बट मैंने सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर्स देखे, बाकी सारे मैं खुद से पढ़ के करूँगी, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जीके जीएस में उतना समझना होता नहीं है, बस उसको रटना होता है। तो ये देखिए मेरे नोट्स मैंने किस तरीके से, मैं पेज में ही चिपका देती हूँ या फिर स्टैपल कर देती हूँ शॉर्ट नोट्स लिख के, जिसमें बस मैं डायनेस्टी के नाम और उसके टाइम वाइज रूलर्स के नाम लिख देती हूँ। जैसे मौर्य डायनेस्टी मैंने पढ़ा था कल, तो उसके मैंने रूलर्स के नाम लिख दिए कि सबसे पहले कौन आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, मैंने सबके नाम उसमें लिख दिया था। तो इससे क्या होता है ना, बहुत आसानी हो जाती है, आपको ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर शुरू रिवीजन करने से पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग हिस्ट्री में ना सबके नाम एक ही जैसे और बहुत कन्फ्यूजन होता है, और आप किसी भी चीज़ के वेट में मत रहना। एंड मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अभी आप कोई भी PYQs मत लगाना, मतलब मिक्स्ड PYQs मत लगाना, जब तक आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हो जीएस के। अगर आप उस चीज़ में रहोगे तो आपका जीएस यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद आपको जहाँ से उसके PYQ के थ्योरीज लगाने हैं, MCQs लगाने हैं, आप वहाँ से लगाओ, बट हाँ चैप्टर या सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट मत लगाइएगा, क्योंकि आपको उधर दिमाग ख़राब होगा तो आपको इधर याद करने में
बहुत दिक्कत होगी। आप एक बार सिलेबस जल्दी से ख़त्म करके आपको जहाँ से PYQs लगाने हैं आप वहाँ से लगा सकते हो, वेदर यूट्यूब से लगा सकते हो या तो आप कहीं से भी बुक से डायरेक्ट लगा सकते हो। एंड मैंने ये बुक ऑर्डर की थी, मैथ्स की पिनिकल की 6th एडिशन बुक, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। और बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि पिनिकल से अब PYQs लगाने से काम नहीं चलेगा, वेंडर चेंज हो गया, SSC का एंड ऑल। बट मुझे लगा कि कहाँ से, मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेके कि कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। देन मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट्स पते रहेंगे ना, और पिनिकल की बुक से मैं क्वेश्चंस लगा लूँगी तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। एंड इसके रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने ये बुक ऑर्डर किया था कल, एंड अनफॉर्चुनेटली ये नहीं आ पाया। एंड ये अभी आएगा छठ पूजा के बाद, तो मैंने इसको रीशेड्यूल कर दिया छठ पूजा के बाद। एंड अभी हम पढ़ेंगे वोकैब्युलरी करती हूँ निखिल सर की ये ब्लैक बुक की बुक से। बहुत बेस्ट बुक है, बिलीव मी, ये बुक वोकैब्युलरी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे कमेंट सेक्शन में नहीं है ये सफिशिएंट, ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। भाई आप पहले इसको ख़त्म करिए, इसके बाद अगर आपको कोई भी मिलती है टाइम या फिर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप PYQs लगाइए, जो भी कमी होगी उससे पूरी हो जाएगी। मेरे पास जनरल अवेयरनेस की भी ब्लैक बुक है जो मैंने आपको दिखाई, बट वो उतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगी उसको लेने के लिए। उससे अच्छी आप पिनिकल की ले लो बुक, MCQ वाली। बट हाँ, वो कैब की लेनी है तो ब्लैक बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है ऑनेस्टली। तो इसमें 300 एंटोनिम्स आज मुझे रिवाइज़ करने थे, मैंने याद किया था बट बहुत टाइम हो गया था और मैंने सोचा एग्ज़ाम नज़दीक है तो फिर से थोड़ा टोटली को रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज़ करने में, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था पहले ही। और इसको पढ़े मुझे 4-5 महीने हो गए हैं और 20-20 याद करती थी हर रोज़, तो बहुत पीछे हो गया था जो मैंने पहले पढ़ा था, और रिवीजन नहीं कर पाई थी, 200-300 हो गए थे तो रिवाइज़ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसको छोड़ा था। सोचा अभी कि वापस से मैं कर लूँ, क्योंकि इंग्लिश में मेजर पोर्शन होता है आपका वोकैब का। चाहे आपको वो एरर्स दे, चाहे आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी मीनिंग समझ कर डालना होता है। 4 जो अभी ऑप्शन होते हैं ना, वो भी सेम मीनिंग के होते हैं, बट आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन होगा आपको वहाँ पे वो चूज़ करना होता है। तो वो कैब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका मार्क्स देने में इंग्लिश में, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एंड अभी 9:30 बज रहे थे एंड अभी हम लेंगे एक ब्रेक। और जाने से पहले मैं टाइमर को स्टॉप करना भूल गई थी, तो मैंने जल्दी से टाइमर को स्टॉप किया। मेरा रूम इस तरीके से मेसी हो जाता है बिल्कुल भी। और अभी 5 घंटे 27 मिनट हुए हैं सुबह से जब से मैं उठी हूँ, और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, नहाऊँगी, एंड इसके बाद वापस से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है अपने चैनल का लिंक, आप उस पर जाके ज्वाइन करो। और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप उस पर पूछो, मैं जल्दी ऑनलाइन नहीं आती, बट जब भी आऊँगी आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिप्लाई कर दूँ, आप बस मुझे वहाँ पे टैग कर देना। सो इसके बाद मैंने नहा लिया, पूजा कर लिया, मैंने थोड़ा मन को मेरे शांति मिला, क्योंकि बहुत हैवी सुबह से लग रहा था, इतना ज़्यादा याद किया था ना मैंने सुबह से, सिर्फ मैं याद ही करने वाली चीज़ें कर रही थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और वापस से मैं रूम में आ गई पढ़ाई करने के लिए। दाल अभी तक नहीं पिया था मैंने, तो मम्मा मेरी डांट रही थी उधर से, बार बार बोल रही थी, तो मैंने उसको छिपा के नीचे रख दिया थोड़ी देर में। एंड अभी वापस से हम अपना टाइमर कर लेंगे स्टार्ट, एंड उसके बाद हम करेंगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। अभी हम करेंगे, सबसे पहले मैं अपने डायरी में मैंने देखा तो वो कैब के बाद अब हम एक PYQ करेंगे वीडियो यूट्यूब पे। एंड हाँ, मैं फिर से बोलूँगी आपको, मैंने एक बार और बोला कि जब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हो तब तक कोई भी PYQ मिक्स्ड मत लगाना। चैप्टर वाइज लगा सकते हो, मिक्स्ड PYQs मत लगाना, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप एक चीज़ जानने के लिए बहुत मेहनत करोगे जिसके कॉन्सेप्ट आपने पढ़े नहीं हैं, क्वेश्चन आएंगे तो आपको टीचर बताएंगे उसके कॉन्सेप्ट, बट आपको उतने अच्छे से वो समझ आएंगे नहीं। पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको PYQ समझ आएंगे, और उसके बाद आप ज़रूर PYQs लगाना मिक्स्ड, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। इसके बाद थोड़ा सा GS मेरा बचा हुआ था लूसेंट का, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड उसको करने के बाद यहाँ मेरा
एंशियंट हिस्ट्री टोटली कंप्लीट है, तो मैं हिस्ट्री के मिक्स्ड PYQs लगा रही हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको मिक्स्ड PYQs नहीं लगाने हैं अभी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद ज़रूर से लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको रिवीजन करने के लिए। और अगर आप कोई चीज़ भूलोगे तो उसको आप वापस से जाके रिवाइज़ करोगे कि ये टॉपिक में मुझे दिक्कत है, तो इसको ज़रूर से करिएगा। तो अभी मैं जीके के PYQs कर रही हूँ, उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ, तो बहुत स्टॉप कर करके मुझे लिखना पड़ा। आफ्टर कि मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री बताया, मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं एंड हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर ली थी, तब भी मुझे उतनी दिक्कत आ रही थी। और अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ती ना, तो ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टोरी ही मुझे पता नहीं उस चीज़ की। और हिस्ट्री में बस डेट्स और रूलर्स के नाम याद करने क्रोनोलॉजिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी याद करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर आप पहले पढ़ लो उसको उसके बाद, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप पहले पढ़ लो। अदरवाइज़ आपको जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अच्छी लगे, आप उस तरीके से प्रिपेयर करिए। तो इसके बाद मैंने कर लिया था मैथ्स। मैथ्स किया था मैंने, मैथ्स में सिर्फ बनाना था मुझे, तो मैंने उसको शूट नहीं किया, मैंने बस क्वेश्चंस सॉल्व किए थे मैथ्स में। और इसीलिए मैंने वो बुक मंगवाया था, क्योंकि टैब से क्वेश्चंस PDF से सॉल्व करते करते ना मेरे आंखों में जलन होने लगी थी। क्योंकि हम लेक्चर्स का कुछ नहीं कर सकते, लेक्चर्स हमें देखने पड़ेंगे टैब से, बट हाँ प्रैक्टिस करने के लिए हम बुक्स मंगवा सकते हैं। तो सब मैंने बुक प्रेफर किया ताकि मेरी आंखें ठीक रहे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ तो हमें आंखें भी ठीक रखनी पड़ती है ना SSC के मेडिकल एग्ज़ाम्स में। तो इसके साथ मेरा दिमाग गर्म हो चुका था पढ़ते पढ़ते, तो मैंने आइसक्रीम खा के अपने गर्म दिमाग को ठंडा किया एंड मेरा पार्सल आया था, क्योंकि छठ पूजा आ रही है और हमारे बिहार में छठ पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा छठ पूजा होता है यहाँ पे। तो इसी के साथ मैंने शाम में नाश्ता वगैरह किया और इसके साथ मेरा दिन ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा चैनल से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।